हेलो गाइस, ये जो कल हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। पुलिस की इंटेलिजेंस थी कि ऑलरेडी उनको पता था कि इतना स्टूडेंट इकट्ठा होगा और डेफिनेटली ये मार्च करेंगे टुवर्ड्स पार्लियामेंट। सो उनको कोई और वे और कोई और तरीका सोचना चाहिए था इनको रोकने का। और साथ ही साथ जब स्टूडेंट्स ने कब से डिमांड कर रहे हैं, अनशन में बैठे हुए हैं कि एटलीस्ट बात तो करो। तो ये जो हमारी अभी सरकार है बीजेपी की, जब इसको बात करने का टाइम नहीं है तो फिर ये एक्शन तो होना ही था। बट लेकिन जो पुलिस के द्वारा किया गया स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार और जो लाठीचार्ज है, कई लोग उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार पार्लियामेंट की तरफ आ रहे थे तो ये तो करना ही था। आप रोक सकते हो, आप रोको। और तरीके होते हैं रोकने के लिए। आपको पूरी इंटेलिजेंस थी, पहले पुलिस को पूरी इंटेलिजेंस थी कि स्टूडेंट इतना इकट्ठा होगा, इस हिसाब से मार्च भी होगा। बट लेकिन ये बस वेट कर रहे थे अपने बॉस की, बीजेपी सरकार मोदी जी की, कि बस एक बारी इनको सिग्नल मिले और ये उनके ऊपर लाठीचार्ज करें, जो पुलिस का शुरू से ही काम रहा है। अब वो दिल्ली की पुलिस हो और कहीं की भी पुलिस हो, पुलिस हमेशा अपनी पावर्स का मिसयूज करती आई है। आज से नहीं, शुरू से ही 25-30 साल से तो मैंने देखा है। और आई थिंक उससे पहले से ही करती आई है, क्योंकि पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ ऊपर वाले बंदों की ही सुनती है। वो पुलिस अपने पब्लिक के लिए काम नहीं करती है। इसी तरह से गवर्नमेंट का भी यही हाल है। उनको सिर्फ अपने से मतलब है। स्टूडेंट हो, किसान हो, कोई हो, उनको उससे मतलब नहीं है, उनको बड़े व्यापारियों से मतलब है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का है, जो कि पूरे नेशन को इकट्ठे होके लड़ना चाहिए था। इट इज फॉर द स्टूडेंट्स। उनकी एजुकेशन के ऊपर प्रोटेस्ट है। शर्म आती है उन लोगों को जो ये घर घर मोदी, हर हर मोदी लगे रहते हैं सारा दिन। क्या उनकी औलादे नहीं है? आज उन्हें नहीं पता लग रहा, कल उनके घर भी पहुंचेंगे जब उनके बच्चे बड़े होंगे। हर एक बच्चे को बाहर एडमिशन नहीं मिलेगी, हर एक बच्चे को आईएएस आईपीएस नहीं बन पाएगा, लाखों में एक बन पाएगा, हजारों में कुछ बच्चे बाहर जा पाएंगे, क्योंकि बाहर जाना फ्री नहीं है, पैसे लगते हैं उस चीज के। हर एक बंदा नहीं कर पाएगा। जब ये उनके घर पहुंचेगी ना बातें, जब उनके बच्चे यहाँ पे इंडिया में रह के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तब उन्हें समझ आएगी कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। तो ये तो शुरू से ही है। ये तो किसान आंदोलन के टाइम भी ऐसे था कि भैया, लोगों को लग रहा था सिर्फ किसानों के साथ हो रहा है, आज पता लग गया आज स्टूडेंट के साथ भी हो रहा है। तो ये तो आपको जागना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। मैंने पहले पिछली वीडियो में भी यही बताया था, सोल्यूशन एक ही है। बीजेपी को सरकार से हटाओ, बीजेपी सरकार हटाओ और देश को बचाओ। और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है ये किसी की नहीं सुनेगी। आप कुछ भी कर लो, आप चलती सड़क में किसी को मार दो, रेप कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनका पार्टी का बंदा है, वो बच के बाहर आ जाएगा। बहुत क्लियर है, कितना इजी है। कोई अगर दूसरी पार्टी में जितने कर्म कांड करके वो इनकी पार्टी में आगे सब खत्म हो जाते हैं। तो फिर जब एक पोजीशन में, बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ एमएलए, एमपी गलत काम करके इनकी पार्टी में आके सुधर जाता है इनके हिसाब से, तो फिर आप सोच लो आम बंदा कैसे, उस आम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। बाकी ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, स्टूडेंट्स फिर आगे हैं। आई होप ये एक अच्छा रेवोल्यूशन लेके आए। एटलीस्ट जिन्होंने गलतियां करी हैं सरकार के अंदर, वो अकाउंटेबिलिटी तो लें, कम से कम एक्सेप्ट तो करें, अपोलोजाइज करें लोगों को आके। जिनके जिनके बच्चे मरे हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके माँ बाप को कुछ तो सुकून मिलेगा, कुछ कुछ कंपनसेशन दे। ये कर सकती थी सरकार, आराम से क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो सरकार में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आम इंसान से। कौन मांग रहा है? इंडियन सिटीजन ही मांग रहे हैं ना, कोई बाहर से लोग तो नहीं आ रहे ना, बाहर से तो नहीं आए। इंडियन सिटीजन अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि भैया तुमसे गलती हुई है, उसको तुम एक्सेप्ट करो और इसको ठीक करो। और बीजेपी सरकार से वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी ईगो बहुत बड़ी है। अब एक एक ये मुद्दा बड़ा गलत है कि अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट है, किसी को बीजेपी सरकार नहीं पसंद, तो उसको सीधा एंटी इंडियन बोल देंगे, विच इज रियली रॉन्ग। और अगर कोई किसी को मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो उसको एंटी हिंदू बोल देंगे। भैया ऐसा तो नहीं है, मुझे मोदी नहीं पसंद। अब आई थिंक 2014 में हम लोगों ने भी मोदी को वोट दिया था कि चलो सरकार चेंज करे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे मोदी नहीं पसंद, बट इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे हिंदू नहीं पसंद। आई लाइक हिंदू। अब अगर हमें बीजेपी नहीं पसंद, तो इसका मतलब नहीं है कि हमें इंडिया नहीं पसंद।
आई लव इंडिया। तो ये तो अब कॉमन सेंस है, जो कि कॉमन है नहीं है। जो ये अंधभक्त है, इनके अंदर कॉमन नहीं है, इनका दिमाग खराब हो चुका है। और ये तभी ठीक होंगे जब इनके घर तक बात पहुंचेगी, और आज नहीं तो कल पहुंचेगी, सबके घर पहुंचेगी। चलो गाइज, आई होप वी शुड सपोर्ट दी स्टूडेंट्स। जो जो खड़े हैं, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए सरकार को आके। अगर सरकार इतनी ही है पब्लिक के लिए, तो आके अकाउंटेबिलिटी ले और बोले कि भैया जी हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ये जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को हटाएंगे। तो इतना तो हमें सरकार से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। आई होप पीपल विल सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। ओके गाइस।